छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और महाराष्ट्र के डीजी सिविल डिफेंस प्रभात कुमार से टीवी9 ने खास बातचीत की है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी और इसमें कई राज्य के 10,000 वॉलंटियर हिस्सा लेने वाले हैं। सिविल डिफेंस के डीजी प्रभात कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे। मुझे सर, कल मॉक ड्रिल है, क्या क्या तैयारी, आप लोग के कितने जवान जो है इसमें शामिल होंगे? कल सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में करीब 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स इसमें भाग लेंगे। महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में और मुंबई में इसकी मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके बाद हम फीडबैक लेंगे कि कहाँ पे हमारी सिविलियन तैयारी में कोई कमी है क्या, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। उसी जानकारी के हिसाब से हमारे पास जैसी भी फीडबैक आएगी, हम उसमें अगर इम्प्रूव करने की आवश्यकता रहेगी तो हम सर, मुंबई में कहाँ पर होगा, कितने लोकेशन आपने डिसाइड की है? पूरे मुंबई में होगा, वार्ड वाइज होगा। वहाँ पे वॉलंटियर्स, वहाँ सबको पता है कहाँ पे उनको एक्टिवेट करना है और ट्रेनिंग के हिसाब से वहाँ पे कर रहे हैं। किन किन नियंत्रणों का आपने इसमें जो है शामिल होने वाला है, कैसे जो पब्लिक है, जो जनता है, वो पैनिक न हो इसके लिए भी क्या सब बनाएंगे? इसमें खास करके फायर सर्विसेज और मेडिकल से रिलेटेड जो भी यंत्रणा है ये लोग इसमें करेंगे। थैंक यू। कैमरा साइन के साथ शुभम पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। 1971 की जंग में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके कुछ सूरमाओं ने टीवी9 से विशेष बात की। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान आपको क्या करना है। देखिए ये रिपोर्ट। मॉक ड्रिल उस टाइम भी ये होती थी कि जो पाकिस्तान की खबरों से मालूम पड़ जाता था कि उनकी एयर अटैक आएगी हमारे ऊपर, किसी सिटियों के ऊपर आएगी। फॉरवर्ड में तो बहुत कम होता है, कहीं टैंकों वगैरह पर वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो सिटी के अंदर आकर के बम्बारमेंट करने का था। तो उसी दौरान हमारे को भी पहले इत्तला मिल चुकी थी सिविल में कि लाइट ऑफ रखनी है, नाइट में कोई रोशनी नहीं जलाएगा। तो करीबन सब जगह लाइट ऑफ रखते थे। एयर अटैक जब होता है तो इसका मतलब यही है कि आप जहाँ भी है स्टैटिक खड़े हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन घरों में नहीं होना है। घरों में होने से क्या नुकसान ज़्यादा होगा, बाहर निकल जाओगे नुकसान कम होगा। और इसके अलावा आप अपने अपने घर के सामने खाली जगह है उसमें बैंकर बना के रखो। जैसे ही सायरन बजता है बाहर निकलो, बैंकर के अंदर हो जाओ। एयर अटैक होता है तो आप है ना जो हिले नहीं, बाहर घूमे नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, मोर्चे खोदे हुए होते मोर्चे के अंदर चले जाएं। तो भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की रूह कांप रही है। भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। वहीं पीएमओ में आज फिर पीएम मोदी और एनएसए डोभाल ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। देखिए पाकिस्तान को बेचैन करने वाली ये पूरी खबर। पहलगाम में हमला आतंकी मुल्क की बहुत बड़ी भूल। अब पाकिस्तान पिटेगा, मुनीर चाटेगा धूल। कश्मीर में नरसंहार करने वाला कोई बच नहीं सकेगा। टारगेट किलिंग की दहशत बनाकर कोई दहशतगर्द कश्मीर के खिलाफ साजिश नहीं रच सकेगा। अब हिसाब तुरंत होता है। ये नया भारत है। एक्शन प्लान एक्टिव होने की टाइम टेकिंग प्रोसेस और स्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। कूटनीति नहीं, अब युद्ध नीति से फैसला होना तय। आज एनएसए डोभाल एक बार फिर पीएम मोदी से मिले। एनएसए डोभाल की 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी से मुलाकात हुई। ये मीटिंग करीब 40 मिनट चली। सोमवार शाम को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी और अजित डोभाल की बैठक हुई थी। केंद्रीय गृह सचिव भी उस बैठक में शामिल हुए। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं भारत की रक्षा तैयारियों को देखकर पाकिस्तान की रूह कांप रही है। भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। मोदी सरकार में भारतीय सेना की ताकत में हुए विस्तार से आतंकिस्तान के आकाओं का हलक सूख रहा है। अब पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।